ऐसा आप लूटे जाओगे और लुटाओगे क्या? लूटने के चक्कर में लूटे जाओगे क्या? और मंदिर भी गए हो तो लाखों के चक्कर में गए हो, उस देवता के लिए मंदिर नहीं गए हो क्या? मंदिर भी गए हो तो किसके लिए गए हो? किसके लिए? अपनी कामनाओं के। बस खत्म बात। जब कामनाओं की पूर्ति करना है तो दो, माल दो, बोलो। इसी लालच की वजह से गुरुदेव आज मतलब भारत में जितने मंदिर है ना, मोस्टली मतलब करोड़ों अरबों रुपए का धंधा बन गए हैं, सिर्फ हमारी कामनाओं की वजह से। भाई आप भी तो करोड़ों के लिए जा रहे हो, लाखों के लिए मन्नत भी तो मांग रहे हो और कहते हो मेरा पूरा हुआ। तो दो माल, उसके जिम्मेदार आप हो। मंदिर शांति। हाँ भगवान के दर्शन करने की भी फीस लगती है, हाँ 1000-500। तो वहाँ जाना चाहिए अपने को। तो आप ही तो फीस देते हो। आपको जल्दी दर्शन करना है तो फीस नहीं लेगा क्या? आप लाइन में क्यों नहीं खड़े होते? लाइन में लगने का फीस लेता है क्या? आज तक मंदिर में कोई 1 रुपया भी आपको लाइन से दर्शन करने में मांगा क्या? बोलिए बोलिए, ऐसा कोई आप भारत में मंदिर मुझे बता दो कि मंदिर में जाने का 1 रुपया लगता है। आप लोगों को वीवीआईपी दर्शन करना है तो लेगा नहीं क्या? उसके जिम्मेदार आप हो, वो नहीं है। बोलो, कोई व्यक्ति आपको लाइन में आ के बोला क्या कि पैसा दो तो आगे जाने देंगे? नहीं। ऐसा कभी पूरे भारत में कहीं है क्या? मैं पूरा भारत, नेपाल, कश्मीर घूमा, एक भी मंदिर ऐसा नहीं है क्या? बताओ, बोलो। जाते नहीं मंदिर पर। नहीं, कभी तो गए होंगे। हमें लगता है तो जब गए ही नहीं तो बोल कैसे रहे हो फिर? पूरी जाके एक बार अनुभव तो करो। एक भी मंदिर में 1 रुपया कोई नहीं मांगता क्या? वो मांगते हैं इस हिसाब के, चढ़ा दो, लेकिन ये नहीं कहते आपको चढ़ाओगे तभी आगे जाओगे, नहीं तो नहीं। ऐसा कोई मंदिर बता दो। अब आपको अगर जल्दी है, वीवीआईपी दर्शन करना है, वीवीआईपी बन के जा रहे हो, पैसा नहीं लेगा वो? और क्या उस वहाँ की व्यवस्थाएं फ्री में चलती है क्या? वहाँ लाइट है, पानी है, आदमी 12 घंटे आपके लिए काम कर रहा है, पूरा सफाई कर रहा है, तो उसका पैसा नहीं लगेगा क्या? बताओ, आप नहीं लगेगा? आप करोगे फ्री में रहोगे, मंदिर में साफ सफाई करोगे फ्री में? वो व्यवस्था कैसे चलेगी आप बताइए? वो व्यवस्था कैसे चलेगी? वहाँ लाइट है, पंखा है, सफाई करने वाले कर्मचारी हैं, वो व्यवस्था कैसे चलेगी आप मुझे बताइए? ऐसे चलेगी क्या? आप चला लोगे? पैसा तो चाहिए ना, पैसा तो चाहिए ना। तो वीवीआईपी दर्शन करवा रहा है तो वीवीआईपी आप बन के गए हो, आप ही तो पैसा दे रहे हो। वीवीआईपी को पैदा कौन किया? आप ही ने किया ना, कि मैं सम्मान से अलग हूँ, मुझे सीधा दर्शन कराओ, तो बोला सीधा करा देंगे, इतना पैसा दे दो। बोलिए, कहिए। सब उसके जिम्मेदार हम। हर जगह आप देखोगे तो उसका जिम्मेदार समाज है। आपको फ्री में चाहिए, आपको योग्यता से ज्यादा चाहिए। जब तक ये ऐसा रहेगा तब तक ऐसा आप लूटे जाओगे और लुटाओगे क्या? लूटने के चक्कर में लूटे जाओगे क्या? और मंदिर भी गए हो तो लाखों के चक्कर में गए हो, उस देवता के लिए मंदिर नहीं गए हो क्या? मंदिर भी गए हो तो किसके लिए गए हो? किसके लिए? अपनी कामनाओं की। बस खत्म बात। जब कामनाओं की पूर्ति करना है तो दो, माल दो, बोलो। इसी लालच की वजह से गुरुदेव आज मतलब भारत में जितने मंदिर है ना, मोस्टली मतलब करोड़ों अरबों रुपए का धंधा बन गए हैं, सिर्फ हमारी कामनाओं की वजह से। भाई आप भी तो करोड़ों के लिए जा रहे हो, लाखों के लिए मन्नत भी तो मांग रहे हो और कहते हो मेरा पूरा हुआ। तो दो माल, उसके जिम्मेदार आप हो। मंदिर शांति का केंद्र कि मंदिर का मतलब ये था कि मंदिर में एक प्रतिमा है और उसे ताकतवर बताई गई है और एकदम वो स्थिर है। कोई कितना भी माथा पट के कुछ भी बोले, चाहे बुरा बोले चाहे अच्छा बोले, वो स्थिर है। वैसे ही वहाँ से ये सीखना है कि ऐसे ही समाज में काम करते हुए भी मुझे कुछ भी कोई बोले, मुझे बस अपने काम पे ध्यान देना है क्या? अपनी स्थिरता को इधर उधर होने नहीं देना है। जैसे वो मूर्ति स्थिर है, चाहे आप कपार पटक डालो वो कुछ नहीं, आप उसे अपशब्द भी बोलो कुछ नहीं, वो अपने आप। और वो ताकतवर बताई गई है क्या?
तो आप भी ऐसे ताकतवर बनकर और समाज में काम करिए, चाहे कोई अच्छा बोले तो भी, बुरा बोले तो भी, आप दोनों के साथ मत जाओ। क्या दोनों को आना है तो आपके साथ आए। वो मूर्ति आज तक किसी को जवाब दी? बोलो। तो मंदिर जाके हमें ये सीखना है, और मंदिर शांति का केंद्र है। मंदिर एक ऐसा स्थान है जहाँ पे कोई भी जाके प्रार्थना कर सकता है, ठीक है, शांति से बैठ सकता है। मंदिर, स्कूल और आश्रम, ठीक है, यहाँ सबके लिए एक जैसी व्यवस्था है। और नहीं है तो ना फिर वो मंदिर है, ना फिर वो आश्रम है, ना वो विद्यालय है। जैसे विद्यालय में चाहे राजा का बालक पढ़े चाहे रंग का, एक ही बेंच पे सब बैठते हैं, नहीं। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो विद्यालय नहीं है। क्या? विद्यालय शिक्षा का केंद्र है, आश्रम ज्ञान का केंद्र है, और मंदिर शांति का केंद्र है। क्या? और हर जगह समानता है, और समानता नहीं है फिर ना वो, अगर मंदिर में समानता नहीं तो फिर वो मंदिर नहीं है, विद्यालय में समानता नहीं तो फिर विद्यालय नहीं है, और आश्रम में समानता नहीं फिर वो आश्रम नहीं है। उस आश्रम का कोई मतलब नहीं है, उस मंदिर का कोई मतलब नहीं है। वो मंदिर फिर पर्सनल है, वो विद्यालय नहीं है। फिर ऐसे जगह जाना भी नहीं चाहिए। क्या? जहाँ समानता न हो वहाँ जाना भी नहीं चाहिए। आप जा रहे हो तो गलती आपकी है। क्या? क्योंकि ये सार्वजनिक है। जैसे ये नर्मदा जी बह रही हैं, गंगा जी बह रही, तो इसमें कोई भी स्नान करे, किसी को कोई रोक नहीं सकता। समानता है, चाहे राजा स्नान करे चाहे रंक स्नान करे। शमशान है, कोई किसी को रोक नहीं सकता। वहीं राजा का जल रहा है तो वहीं जाके प्रजा का भी जलेगा। क्या? नहीं, कोई रोक नहीं सकता। वहीं करोड़पति का जल रहा है, उसके बाद रोडपति का भी वहीं जलेगा। क्या? राख से राख मिल जाएंगे, दोनों एक हो जाएंगे। क्या? वहीं हो गया ना, राख राख मिल गया, दोनों एक, दो से एक हो गए। कि बोल सकते हो कि ये करोड़पति का राख है, ये रोडपति का राख है, बोल सकते हो क्या? हाँ, राख तो एक ही जैसी है। तो मैंने देखा कि पाखंड को पैदा करने का अगर कोई जिम्मेदार है तो समाज के लोग हैं। समझ रहे हैं? ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, क्योंकि मैं इस सबसे गुजरा हूँ। मैं एकदम अनुभव करते 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 एकदम नीचे से ऊपर तक आया हूँ, तो मुझे अच्छी तरह पता है। क्योंकि मैं हर फील्ड में गया, जितना जा सकता था मैं हर फील्ड में अपने आप को, लोगों को जांचने के लिए गया। कुछ समय पहले लोग ऐसे, मैं जाऊं ऐसे 10-10, 12-12 हजार लोग ऐसे खड़े, और लोग साष्टांग प्रणाम करे। अरे मैंने कहा मत करो, ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। अब माटी उटी पर लिपेट देते थे, एकदम ऐसे लेट जाते थे। मैं बोला ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। 10-10, 12-12 हजार एक दिन में आते थे, ठीक है, कामनाओं में, मेरे पास थोड़ी ना आते। बोला ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, तो नहीं मानते थे। फिर हमने जरा सा विपरीत किया, वो खड़े हो गए कालर टाइट करके। हम नहीं जानते तो तुम ऐसे हो। क्या? हमें पहले पता होता तो हम साष्टांग नहीं किए होते। क्यों किए? हम तो पहले ही मना कर रहे थे, साष्टांग मुझे कर ही नहीं रहे थे, अपनी कामनाओं में कर रहे थे। हमें पता है यहाँ कोई किसी को मानता ही नहीं, यहाँ सब अपनी जरूरत को मानते हैं। हाँ भाई, यहाँ भी हम लोग बैठे हैं, तो क्या हम लोग, आपको लगता है कि मैं आपके लिए बैठा हूँ, आप मेरे लिए? ऐसा नहीं है। क्या? आप ज्ञान ले रहे हो इसलिए बैठे हो, और मेरे पास ज्ञान है इसलिए आप बैठे हो। बिल्कुल। ये ज्ञान को हटा दिया जाए, आप यहाँ एक क्षण भी नहीं बैठोगे, कहोगे आदमी फालतू है। हाँ, फालतू ही है, जब कुछ नहीं है तो फालतू। यार तुम भी यही है, तुम्हारे पास भी कुछ नहीं रहेगा तो तुम फालतू हो। क्या आपको लगता है मेरे लिए बैठे हो? बोलो, आपको ऐसा लग रहा है? ये भ्रम तोड़ देना। आप लग रहा है क्या आप ज्ञान के लिए बैठे हो? ये ज्ञान अगर हट जाए तो बस आप कहोगे आदमी फालतू है। हाँ, फालतू है। कुछ नहीं है तो आदमी फालतू ही रहता है। इसलिए फालतू मत बनो, काम के बने रहो। समाज में अगर जीना है तो आपके पास चाहे धन, चाहे तन और चाहे ज्ञान, वो आपका होना चाहिए। क्या? आपका होना चाहिए, तब बढ़िया तरीके से जिंदगी को जी सकते हो। क्या? और समाज में कुछ कर सकते हो। अब तीनों नहीं रहा आपके पास,
तो तुम फालतू आदमी हो क्या? हाँ बाबा, तीनों में से अगर एक नहीं रहा तो तुम किसी काम के नहीं। बचा हुआ आपको समाज का हिस्सा मिलेगा, कुछ भोजन कपड़ा बचा हुआ। आपके घर में भी अगर आप नहीं कमाओ तो बोलेंगे निठल्ला है। एक आदमी जो कमा रहा है उसे गर्मा गर्म भोजन मिलेगा, चाहे वो रात को 2 बजे भी मांग ले, लेकिन आप शाम को भी मानोगे चल जो बना है खा ले। एक तो बैठा रहता है, किसी काम का नहीं है, और इसको गरम गरम भोजन चाहिए। वही परिवार वाले। बात समझ रहे हैं? यहाँ कोई किसी को नहीं मानता क्या? बात समझ रहे हैं? हाँ, एक गुरु एक स्थिति ऐसी है इस संसार में जिसे कुछ नहीं चाहिए और वो समाज के लिए करता है। जैसे आप बैठे हो अपने लिए, समझ रहे हैं, लेकिन ये बैठा है आपके लिए, आपसे इसे कुछ नहीं चाहिए, इसलिए गुरु को श्रेष्ठ बोला गया है। गुरु एक इस संसार में, पूरे ब्रह्मांड में ऐसा है जिसे कुछ नहीं चाहिए और फिर भी वो आपके लिए बैठा है, वो प्रेम में जीता है। और इसके अलावा जितने भी लोग हैं आपसे कुछ न कुछ चाहिए। हाँ, गुरु एक भाव से सबको मानता है क्या? उसका प्रेम एक जैसा सबके ऊपर बरसता है। ऐसा नहीं कि राजा के ऊपर ज्यादा या ऐसे, तब वो गुरु नहीं है, बना हुआ गुरु है। गुरु अगर कोई है तो उसका प्रेम सबके ऊपर एक जैसा बरसता है। माँ पिता में भी भेद हो जाता है। कमाने वाले बच्चे के ऊपर ज्यादा बरस जाता है प्यार, और नहीं कमाता है उसके ऊपर कम बरसता है। लेकिन गुरु एक ऐसा होता है, क्योंकि गुरु एक ऐसा होता है जिसे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि वो चाहिए से मुक्त हो गया, तभी वो गुरु स्थिति में आया। इसलिए गुरु को श्रेष्ठ बोला गया है इस संसार में, इस जगत में। जैसे आप यहाँ पे आप अपने लिए बैठे हो ज्ञान के लिए, ठीक है, अज्ञानता से मुक्त होने के लिए, लेकिन ये व्यक्ति आपके लिए बैठा है, इसे आपसे कुछ नहीं चाहिए, एक शब्द भी नहीं चाहिए। इसलिए इस संसार में सबसे श्रेष्ठ दर्जा दिया गया है गुरु को। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर। गुरु साक्षात, पर मतलब परछाई, पर मतलब पार कराने वाला, पर मतलब पार ब्रह्म। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर, जो अपने जन्म मरण से मुक्त हो गया हो, पालन से मुक्त हो गया हो, अपने विकारों का संहार कर दिया हो। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर, गुरु साक्षात। वो व्यक्ति, कोई भी इंसान अगर ऐसा कर दिया, वो व्यक्ति हो गया गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरु। वो परमात्मा का स्वरूप हो जाता है। इसीलिए उसे श्रेष्ठ दर्जा दिया गया है, क्योंकि यही एक व्यक्ति ऐसा है जो कि बिना मतलब में, मतलब इसका कोई मतलब नहीं है, जीता है, कोई मतलब नहीं है जीने, इसे कुछ नहीं चाहिए, इसे कुछ नहीं चाहिए। यही व्यक्ति ऐसा है जिसे कुछ नहीं चाहिए और जी रहा है क्या? और बाकी जितने भी लोग आपसे जुड़े हैं, कुछ न कुछ उन्हें मिलता है। हाँ, बात समझ रहे हैं? लेकिन ठीक है, आप लोग बैठे हो अपने लिए, कम से कम अपना आत्मिक कल्याण कर लो, ठीक है, उसमें जियो। बोलिए, और कोई प्रश्न हो तो। गुरुदेव, प्रश्न तो नहीं है, व्यक्तिगत स्तर पर कुछ कहना चाहता था। हाँ कहिए। कि जैसे आपकी जो इस वक्त स्थिति है, मैं जैसे अनुभव कर पा रहा हूँ, और जैसे आपकी स्थिति में पहले भी कई संत यहाँ से रह के गए हैं, बहुत कम हैं बट थे। तो मुझे पता है कि आप अभी इस देह से भी परे हैं, सब कुछ, मतलब कुछ चाहिए नहीं, ठीक है सब कुछ, बट ये कहना आप अपना ख्याल रखिए, क्योंकि अभी ऐसे बहुत प्यासे हैं जो सत्य खोज में हैं, और उनको सच में बहुत ज़रूरत है। और इतना ज़्यादा ये सब हो गया ना पाखंड की, वो लोग इतना भटक रहे हैं कि अगर उनको एक ऐसा गुरु मिल जाए तो वो प्राप्त है सिद्धि को, अपना मूल स्वरूप मिल जाएगा। ये कहना चाहता हूँ, जाते जाते मेरा यही मतलब अनुभव था। ठीक है, अपना ख्याल रखना, आराम से जाना, फिर कभी आना हो तो आना, समय देख लो, ठीक है कभी। हाँ, क्योंकि ये सत्संग है, इसमें समय का पता नहीं चलता है, ठीक है। 12-10। हाँ ठीक, तो नाश्ता कर लो, और कोई प्रश्न है तो बोलिए। नहीं, प्रश्न कुछ नहीं है। आराम से, जब आपकी इच्छा हो फिर आ जाना,
ठीक है, नाश्ता कर लो। हाँ, फिर आराम से जाना। बोलिए महाराज। और आपका, आप लोगों का कोई प्रश्न है किसी का भी? जी साक्षी भाव, जैसे कहते हैं कि साक्षी भाव में रहना कि हाँ। इंसान साक्षी मतलब अपने आप को जांचते रहना, कर आप रहे हो और देख आप रहे हो कि मैं जो भी कर रहा हूँ वो सही है कि गलत है। गलत हो तो मत करना, सही हो तो करना। क्योंकि जब हम करते हैं तो उसमें उचित अनुचित आ ही जाता है, अच्छा बुरा आ ही जाता है। तो अच्छा करना, बुरा छोड़ देना, बस यही है साक्षी भाव। देखते रहना, अपने आप को जांचते रहना। कई लोग कहते हैं कि अब जैसे मैं आत्मा हूँ, शरीर अलग है, आत्मा हूँ। ये बोलने से क्या होगा? हाँ। आप बैठ के बोले मैं राजा हूँ तो हो जाओगे? ये बोलने से कुछ नहीं होगा, उसी स्थिति में पहुंचना पड़ेगा। राजा की गद्दी पे बोलने की जरूरत नहीं है पहुंचने के बाद मैं राजा हूँ। अगर मैं आत्मा हूँ तो बोलने की जरूरत क्यों पड़ रही है? बोलिए। और अगर मुझे जरूरत पड़ रही कि मैं आत्मा हूँ तो ये बोलने वाला कौन है? आपका क्या नाम है? शक्ति प्रकाश। हाँ, आपको स्वयं को बोलना पड़ता है कि मैं ये हूँ। किसी और को बताने के लिए, संबोधन के लिए बोलते हो। अगर मुझे अपने आप से आके चिल्ला के कहना पड़ रहा है कि मैं आत्मा हूँ आत्मा हूँ, तो इसका मतलब कोई आत्मा का बोध वगैरह, ज्ञान वगैरह नहीं है। अब यहीं बैठ के बोलो मैं राजा हूँ राजा हूँ, तो आपको तो अंदर से पता है कि मैं नहीं हूँ नहीं हूँ। जितनी बार बोले उतनी बार रिटर्न आवाज आ रही, वो नहीं सुन पा रहे हो। जब आप आत्मा कहते हो तो ऐसा नहीं लगता आप अपने आप से झूठ बोल रहे हो? बोलो, तो क्यों झूठ बोल रहे हो? आत्म स्थिति में कैसे पहुंचा जाए, काश उसके लिए काम करते, निर्विकार होने के लिए काम करते। मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, इससे क्या हो जाएगा? आपको जैसे ही ये बोलते हो तो आपको हंसी नहीं आती है? जब आप कहते हो कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, तो आपको हंसी नहीं आती अपने पे कि आप कितने भ्रष्ट हो? और आप अपने आप को शुद्ध बता रहे हो। कभी से फील करिए अकेले में बैठ के, जब आप कहो कि मैं आत्मा हूं आत्मा हूं, तो देखो आवाज अंदर से क्या आ रही है। पढ़ा रहा है मुझे, अपने आप को ही पढ़ा रहे हो आप बेमतलब का। इसलिए आत्म स्थिति में कैसे पहुंचा जाए उसके लिए काम करो, सीधी सी बात। समझ रहे हैं? अब यही बैठ के अगर कहो कि मैं राजा हूं, तो आपको हंसी नहीं आएगी। और राजा, अगर राजा की स्थिति में होते तो बोलने की जरूरत पड़ती कि मैं राजा हूं। लोग बोलते ये राजा है राजा है, ये कौन है भाई राजा है? हाँ हाँ, या तो अपना नाम राजा रख, हाँ क्या नाम ही राजा रख लो यार। मैं आत्म प्रकाश हाँ, वही कह रहा हूं, तो नाम रख लो, राजा हो जाओगे। हाँ, अब कल से ये सब गड़बड़ी फैला दिए हैं लोग। बोलने से थोड़ी कुछ हो जाएगा, उस स्थिति तक पहुंचने के लिए काम करना है। आत्म स्थिति तक पहुंचने के लिए आपको निर्विकार कराना है अपने आप। निर्विकार कराने के लिए आपको राग द्वेष मोह आसक्ति इच्छा अपेक्षा मेरा कर्ता के भाव से अपने आप को छुड़ाना है और ईमानदारी सत्कर्म करना है, तब जाके आप निर्विकार हो पाओगे। बात समझ रहे हैं? ये सीधी सी बात है। ये बोलने से नहीं हो जाएगा, इसे समझिएगा, इस बात को गहराई